के साथ वन में चली गई और भगवान कुशल युक्त उसी स्थान पर उन्होंने वह रात बड़ी कष्टी से बिताई कि उसी गरीब बालक की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हो जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो। यह सब मुझे से कहा और अपनी कृपा दृष्टि से मुझे दीन दासी की कीर्ति करो। ऐसे ब्राह्मणी के वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विधि और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर पुण्य के दुख दूर करके उनकी सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्मों के पुण्य के प्रताप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म के वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भालू की स्त्री थी और अति पतिव्रत थी। एक दिन तेरे पति निषाद तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इसी प्रकार नवरात्रों के दिन में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल ही पिया। इसीलिए 9 दिन तक नवरात्रों के व्रत हो गए। हे ब्रह्माणी, उन दिनों में जो व्रत हुए उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित फल दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इसी प्रकार दुर्गा के दिए वचन सुनकर ब्रह्माणी बोली कि मैं आपके प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ का दूर करो। देवी कहने लगी दूर करो मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किए उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति के कोढ़ दूर करने के अर्पण करो और मेरे प्रभाव से तेरे पति का कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्माणी बोली कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्रह्माणी बहुत प्रसन्न हुई और पति के निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तभी उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से पुष्टिहीन होकर अति कंत युक्त हो गया जिसकी क्रांति के समान चंद्रमा की क्रांति भी क्षण हो जाती है। वह ब्रह्माणी पति के मनोहर दाह को देखकर देवी की अति परिक्रमा वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों जगत के संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्य का रोग निरोग करने वाली हो, प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हो, दुष्ट मनुष्य को नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझे निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनके निकाले हुए मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। अपने ही मेरे इसी अर्पित रूप समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपके प्रणाम करती हूँ। मुझे दीन की रक्षा करी। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार उसी सुमति ने मनुष्य देवी की बहुत स्तुति की और उसी द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर सुमति पर देवी की बहुत संतोष हुआ और ब्रह्माणी से कहने लगी कि हे ब्रह्माणी, तेरे उदान नाम का अति बुद्धिमान, कीर्तिमान और जितेंद्र पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसे कहकर वह देवी उस ब्रह्माणी से फिर कहने लगी कि हे ब्रह्माणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो सो हो, वह
मनवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसे भगवती दुर्गा के वचन सुनकर सुमति बोली कि हे दुर्गा, आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा करके मुझे नवरात्र विधि बतलाओ। हे दयामती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आपकी प्रसन्न होती हो और विधि तथा उसके फलों को मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। इसी प्रकार ब्रह्माणी के कहे वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी कि हे ब्रह्माणी, मैं संपूर्ण पापों को दूर करने वाली हूँ। नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसे करने से समस्त पापों से छुटकारा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब माँ से मैं सुख धुआं हो गया, तुमने पंखा चला ले। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करके यदि दिन भर का व्रत ने कर सके तो एक समय भोजन करके करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणी से पूछकर घटक स्थापना करें और घटक बनाकर उसके प्रतिदिन जल से छींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती की मूर्ति बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्प से विधि पूर्वक अध्याय